नमस्कार साथियों, आप सभी का विष्णु कुमार मीना यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम करते हैं। तो दोस्तों, हम आज आपके सामने लेके आया हूँ लुप्त पद, यानी कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वह चैप्टर चल रहा है 7 नंबर का चैप्टर। इससे पहले मैं बता देता हूँ कि आपको 6 चैप्टर मैंने क्लियर करा चुका हूँ, वो भी हर कंसेप्ट हर टाइप के साथ में। तो पहला चैप्टर हमने क्लियर किया था, हमने घड़ी पढ़ाई थी, ठीक है। फिर घड़ी के बाद में मैं बता दूं आपको कि दिशा पढ़ाई थी, ठीक है। दिशा के बाद में मैट्रिक्स पढ़ा दिया, क्रम निर्धारण पढ़ा दिया, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा दिया, गणितीय सक्रियाएँ पढ़ा दी और लुप्त पद पढ़ा दी। लुप्त पद नहीं पढ़ाया, लुप्त पद को हम आज स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। आज हम स्टार्टिंग लुप्त पद से ही शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपके सामने मोटिवेशनल क्विट शायरी के साथ में हम वीडियो को आगाज़ करेंगे, ठीक है। तो हमारे हम क्विट शायरी के साथ में आपको कुछ बताते हैं जिससे कि आप क्लास में तंदुरुस्त रहे। तो हमारा मोटिवेशनल शायरी है कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो तोली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो तोलना आसमान बाकी है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो के इसी मोटिवेशनल कुछ शायरी के साथ में हम इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप इसे वीडियो को ध्यान से देखें और इसे अंत तक देखें। अगर आपको कुछ क्वेश्चन या समझाने में अगर चैप्टर में कुछ डाउट हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन के साथ में शुरुआत करता हूं समझाने की, ठीक है। तो मैं बता दूं कि इसके अंतर्गत नियम क्या होता है, कि इसको कैसे करा जाए, इन क्वेश्चनों को कैसे करा जाए। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में अधिकतर आते हैं। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सीडीएस, यूपीएसआई, छत्तीसगढ़ पुलिस, यूपी एसएससी, यूपी लेखपाल, राजस्थान पटवार और जो राजस्थान एसआई की एग्ज़ाम होती है उनमें अधिकतर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम इसको पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन को करना कैसा होता है, हमेशा क्वेश्चन में बाएं से दाएं चलेंगे, बाएं से दाएं चलेंगे फर्स्ट स्टम्प के साथ में, ठीक है। अगर हम पंक्ति की बात है तो पंक्ति में देखा जाएगा तो बाएं से दाएं चलेंगे। अगर हम स्तंभ की बात की जाए तो स्तंभ को ऊपर से चलेंगे और नीचे में हल करना होगा, ऊपर से चलेंगे नीचे में हल करना पड़ेगा। और इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा इसमें पहला टर्म में कैसा आया है, वैसा ही हमें दूसरे टर्म के साथ करना होता है, ठीक है। तो पहला टर्म आपको बता देते हैं कि पहला टर्म जैसे 5, 15, 3, 2, 14, 7, 6 और 3, तो हमें देखना होता है कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, तो ये 14 कैसे आया, ये 15 कैसे आया, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन से बताता हूँ कि जैसे 5 × 3 किया होगा जब जाके 15 आया होगा, ठीक है। 2 × 7 किया होगा तो 14 आ गया होगा। तो वैसे ही 6 × 3 किया होगा तो कितना आया होगा, 18। तो 18 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, ये दूसरा क्वेश्चन कि 10, 5, 6, 10, 5, 6 किया होगा, 10, 5, 6, 42, 17, 3, 14, 68 और 8, 15 और ये प्रश्नवाचक चिन्ह 92, यानी कि ये कैसे आया है, ये तीनों कैसे आए हैं वह देखना है हमें, ठीक है। अब जैसे ही हमने 10 + 5 + 6 यानी कि तीनों को ऐड किया और ऐड करने के बाद में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जैसे 10, 5, 15, 15, 6, 21, 21 × 2 किया तो 42 आ गया, ठीक है। वैसे ही हमने 17 + 3 + 14, 17 + 3, 17 × 3 20 और 14 34, जैसे ही हमने 34 किया इंटू हमने 2 से किया और हमारे आ गया 68, ठीक है। वैसे ही हमने 8
8 + 15 को ऐसी संख्या के साथ जोड़ना है जो गुणा करने पर 92 आ जाए। तो 15 और 8 कितना होता है, 15 और 5 20 होता है, 3 23, यानी कि 23 इंटू हम 4 करेंगे, 23 इंटू हम 4 करेंगे तो 23 इंटू, सॉरी मैं दोबारा देख लेता हूँ कि 8 15 और 8 कितना होता है, 15 और 5 20 और 3 23, ठीक है। अब 23 आ गया तो 23 को ऐसी संख्या के साथ में गुणा करना होगा जो 23 इसको ऐसी संख्या के साथ जोड़ना होगा, जैसे 23 आ गया तो अगर हम 23 के साथ ही जोड़े 15 8 23 23 कितना होता है 46, और 46 को हम मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 92। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा 23, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। ये यूडीसी 1998 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है 8 7 2 13 3 6 4 5 4 1 प्रश्नवाचक चिन्ह 4, ठीक है। यानी कि 8 7 2, ये 13 कैसे आया ये चीज़ देखना है। 3 6 4, ये 5 कैसे आया है, 4 1 प्रश्नवाचक चिन्ह, और ये 4 कैसे आया वो हमें बताना है, ठीक है। तो हमने देखा कि 8 + 7 15, ठीक है। जैसे ही हमें पता चला कि 8 + 7 और 2, 8 + 7 15, -2 किया तो 13 आया, ये हमें पता चल गया, ठीक है। जैसे हमने पहले टर्म के साथ किया है वैसे ही हमें सेकंड टर्म के साथ करना है, वैसे हमें थर्ड टर्म के साथ में करना है, ठीक है। हम देखते हैं कि जैसे हमने 3 + 6 किया 9 आ गया, और -4 घटा दिया, देखते हैं 6 3 9, 9 में से 4 गया तो कितना बचा 5 आए, ठीक है। वैसे हमें इन टर्मों को देखना है, जैसे 4 1 5, 4 1 5 -4 माइनस ऐसा देखना है जो 4 आ जाए। अब जैसे 4 1 5 -1 किया तो यानी कि 4 1 5, ठीक है। और ऐसी संख्या घटाना है जिसमें 4 आ जाए, यानी कि 5 में से -1 गया तो 4। दोबारा बता देता हूँ दोस्तों कि 4 इसको साथ तो एक तो जोड़ देना है, ठीक है 5। अब हमें से ऐसी संख्या देखना है जिसको घटाने पर 4 आया, तो 5 को कौन सी संख्या से घटाया जाए, यानी कि एक ऐसी संख्या जिसको घटाने पर 4 आए, तो कौन सी संख्या घटाने पर 1, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट कौन सा होगा, आंसर ए, ठीक है। आइए हम आपको चौथे क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारे बीच में 4 6 34 9 8 130 1 3 इस जगह पर कौन सा आएगा। और आरआरबी कोलकाता 2007, आरआरबी कोलकाता 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम इनको हल कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ कि जैसे ही हमने देखा कि 4 + 6 गया तो 10, या हम ऐसे भी देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें 4 + 6 गया तो 10। ऐसे तो हमें देखना नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे टर्म से तो हमें बैठेगा नहीं, ठीक है। दूसरा लॉजिकल देखते हैं कि 4 का स्क्वायर किया तो कितना होता है 16, 6 का स्क्वायर किया तो कितना होता है 36 होता है दोस्तों। कितना होता है 4 का स्क्वायर किया तो 16 और 6 का स्क्वायर किया तो 36। जैसे ही हम इन दोनों को जोड़कर इसमें भाग दे दे
कि 6 6 होता है कितना, चार 16, ठीक है। और चार चार कितना होता है, 4 का स्क्वायर, 4 गुना 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 16 और 36। तो दोस्तों हम बता दें कि जैसे ही हमें 16 और 36 में 2 का भाग दिया तो कितना आता है 18, और वैसे ही 18 और 16 जोड़ा, 18 प्लस 16 जोड़ा तो कितना आ गया 34, ठीक है। वैसे ही हमें इसकी देखना है, जैसे 9 64 81 होता है 9 का स्क्वायर, ठीक है। और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो 81 प्लस 64, 4 1 5 और 8 6 कितना होता है 14। यही होता है कि दोस्तों नौ का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। और जैसे ही हमने 81, 4 1 5 8 से 14, ठीक है। तो हमें क्या करना हो वो देखना है, ठीक है। 9 का स्क्वायर किया तो 9 दूनी 18, 8 दूनी 16। जैसे ही हमने 16 और 18 को जोड़ा 14, 1 1 2 34। दोस्तों इसमें क्वेश्चन में 1 मिनट हमें देखना होगा इसके अंतर्गत क्या लॉजिक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है वो देख लेते हैं, 1 मिनट। हमारा जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ 1 मिनट, कि 4 का स्क्वायर किया, ठीक है। जैसे ही हमने 6 का स्क्वायर किया, हर हमें 2 से मल्टी कर देना है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है। और 6 का स्क्वायर किया 36, 36 में 2 का भाग दिया तो 18, तो ये तो आ गया हमारा 34। वैसे ही हमें इसमें देखना है, ठीक है, कि 1 का स्क्वायर किया 1, ठीक है। मैं कहाँ बताऊँ दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है, कि 1 का स्क्वायर, ठीक है, और 3 का स्क्वायर किया तो दोस्तों 9 होता है, ठीक है। जैसे ही 9 होता है 9, ये देखता हूँ दोस्तों, जैसे ही 9 होता है तो हमें भाग देना है, ठीक है। अब 9 में भाग दिया किसका 2 का, तो कितना आता है 4.5 आता है दोस्तों। अगर हम 4.5 को 1 से जोड़ते हैं, ठीक है, अगर हमें 4.5 को 1 से जोड़ते हैं तो हमें आता है 5.5। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। ये बात है दोस्तों, और कुछ भी नहीं है। आया बात समझ में। हमें क्या करना है कि 4 का स्क्वायर कर देना है, जैसे हमने 4 का स्क्वायर किया, ठीक है, प्लस 6 का स्क्वायर करके हमें भाग देना है 2 का, ठीक है। जैसे हमें इसको किया तो 34 आ गया, ठीक है। वैसे हमने इस टर्म को किया, 1 का स्क्वायर कर दिया, फिर हम प्लस 3 स्क्वायर करके फिर 2 का भाग दिया तो 4.5 आंसर आया। तो इसमें 1 मल्टी किया हमने इसको तो 5.5 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो अब हम आपको 5वें क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। दोस्तों थोड़ा ये टफ था, इस वजह से इस क्वेश्चन को समझाने में थोड़ी सी दिक्कत हुई है, ठीक है। ये लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, इसमें थोड़ी सी आती है परेशानी।
तो इनको अब दूसरा क्वेश्चन है कि 2 5 20 2, 5 7 70 2, 4 6 2, इनको आया कैसे वो देखते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हम लगाते हैं पता कि 2 × 5 किया तो 10 और 10 × 2 किया तो 20 आ गया। ठीक है, जैसे ही मैंने 5 × 7 किया 35, 35 × 2 किया तो 17 आ गया, 4 × 6 करे तो 24, 24 × 2 करे तो 48, ये ऑप्शन। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि 2 × 5 × 2 किया तो हमारे पास निकल के आ गया 20, ये निकल के आ गया फर्स्ट टर्म, यानी कि ये फर्स्ट टर्म निकल के आ गया। ठीक है, दूसरा टर्म देखते हैं कि 5 × 7 × 2 किया तो हमारे जैसे हमने इसे मल्टी किया तो ये आ गया हमारा 70। वैसे ही 4 × 6 × 2, इससे मल्टी किए तीनों को तो कितना आ गया 48 आ गया। कितना 48, तो 40 का 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो मैं आपको 6 नंबर के क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारे बीच में, आरआरबी 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है, आरआरबी 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं कि 6 3 4 ये 8 कैसे आए, 18 2 3 ये 27 कैसे आए, 15 5 प्रश्नवाचक चिन्ह 9 कैसे आए, देखना है वैसे। ठीक है, तो हमें नीचे से चलना है, पहले हम नीचे से चलते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने नीचे से देखा कि 6 3 9, ठीक है, 6 3 9 और 4 कितना होता है, या फिर हम ऐसे भी लगा सकते 6 3 9 4 13। ठीक है, या फिर 6 + 3 9, या 6 3 18 18 और ये है क्वेश्चन दोस्तों कि 6 और लगाते हैं दोस्तों, इन क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, कि 6 3 6 3, ठीक है, और 6 + 3 किया तो 9 होता है। ठीक है, 9 में से 9 में 9 को देखते हैं दोस्तों, ये आए कैसे। ठीक है, 6 प्लस आरआरबी 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है, आरआरबी 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, आरआरबी 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान से देखें दोस्तों, किसमें किया गया क्या है, इसमें क्या किया गया वो देखना है। ठीक है, कि 6 × 4 किया 24, क्या किया दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, हाँ क्वेश्चन ये है दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आया, 6 3 4 8 18 2 3 27 15 5 प्रश्नवाचक चिन्ह और 9। ठीक है, तो दोस्तों मैं इसको कहाँ पर बताऊँ, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों। ठीक है, कि ये हमारे पास में जैसे क्वेश्चन कहाँ गया, वो
क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन 7वां हो गया, तो हमारा बीच में 6ठा क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। तो करना कैसा होता है, जैसे हमने 6 इंटू 4 किया, 6 यानी 6 इंटू 4 किया तो 24 आता है, ठीक है। 6 इंटू 4 किया तो 24, फिर इन्होंने क्या किया, 6 इंटू 4 के 24 आ गया, 24 में इन्होंने 3 का भाग दिया, तो जैसे ही 24 में 3 का भाग दिया तो कितनी बार गया, ये 8, इस वजह से आया 8, ठीक है। दूसरा देखते हैं, 18 और कितना आ गया, 18 दूना 36, 38 54, 54 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया, 27 यानी कि 27। अब जैसे ही हमने 15 इंटू 5 किया तो 75, ठीक है। सॉरी, ये है कि 15 और 15 यानी कि हम कह सकते हैं कि 15 को ऐसी संख्या के साथ में गुणा करना है और गुणा करने के बाद में हमें 9 आना चाहिए, यानी कि हम 15 गुणा 3 करें तो 45 आता है। जैसे ही हमने 15 गुणा 3 किया तो 45 आया, और 45 में अगर हमने 5 का भाग दिया तो 9 आ गया, यानी कि हमारा भाग 9 निकल गया। कितने गुणा करने में, यानी कि 15 गुणा ऐसी संख्या के साथ में गुणा करे जिसका भाग 5 देने पर 9 आए। तो 15 का भाग अगर 3 से करते हैं 45 में अगर 5 का भाग देते हैं तो कितना आता है, 9 आता है। कितना गुणा करने पर, 3 का गुणा कर, तो ऑप्शन नंबर होगा हमारा सी ऑप्शन। कौन सा, सी ऑप्शन होगा, ठीक है। अब आपको लेके चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है 3 2 6 36 4 5 7 140 9 2 प्रश्नवाची चिन्ह 18। ऑप्शन है ए में 7, बी में 19, सी में 1, डी में 12, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ इनको करना कैसा होता है, ठीक है। इनको करना कैसा होता है, ठीक है। जैसे ही हमने देखा 3 इंटू 2 5, जैसे हमने देखा 3 दूनी 6, 6 दूनी 6 36, यानी कि हमने चीज़ देखा कि 3 2 आपस में तीनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया 36 आ गया। वैसे ही हमने दूसरे टर्म को देखा, इन टर्मों को, दूसरे टर्म को देखा तो 4 इंटू 5 इंटू 7 तो 140 आ गया, ठीक है। जैसे ही हमने इसको देखा 9 इंटू 2, ये प्रश्नवाचक चिन्ह 18 आना चाहिए, तो 9 दूनी 18, 18 इंटू के साथ में, यानी कि हमने देखा कि 9 इंटू 2 किया तो 18, 18 को ऐसी संख्या के साथ में गुणा करें जो 18 जाए, यानी कि 1 के साथ में, 1 के साथ में किया करेंगे तो हमारे क्या निकल के आएगा, 18।
ऑप्शन नंबर होगा हमारा डी, ऑप्शन नंबर होगा डी। तो आइए हम आपको 8वें क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है कि 12, 18, 36, 6, यानी कि 16, 32, 40, 6, ठीक है, 36, 18, 27, 6, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह CBI 1996 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमारे बीच में जो क्वेश्चन है वह है 12, 18, 36, यानी कि 6 दूनी 12, 36, 18, 6 गण 36, 8 दूनी 16, 8 चक्कू 32, 8 पंजे 40, 2, 4, 5। तो वैसे ही हमने देखा ऐसा ऑप्शन मिलान करना है, यानी कि 12 या 36 नहीं मैच करता, यानी कि ऐसी संख्या देखना जिसमें तीनों का भाग चला जाए। तो 6 गना 36, 36, 18। तो पहला ऑप्शन से देखा तो 18 दूना 36, तो 27 में भाग नहीं जाता, ये तो गलत होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन में हमने देखा 9 एक ऐसी संख्या है, 9 एक ऐसी संख्या को धरते हैं मान जिसमें 9 का भाग 36 में भी जाता है, 18 में भी जाता है, 27 में जाता है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 6 का भाग देखते तो 6 में तीनों में नहीं जाता, तो ये तो कट। 12 का भाग देखते तो ये भी कट, और पहला ऑप्शन भी कट। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 9, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। क्वेश्चन दिख रहा होगा कुछ स्क्रीन पर 12, 8, 80, 16, 7, 207, 25, 21 प्रश्नवाचक चिन्ह SSC 1994 में आया हुआ क्वेश्चन है 1994 में, ठीक है। यानी कि हमने देखा कि 12, 8 होता है 20, 20 इंटू 4 किया तो हो सकता है कि 80 आ चुका होगा। 16, 7 कितना होता है, 16, 4, 20, और 16, 4, 20, 20 में 5 और 25, और 25 देखते हैं ऐसा भी हो सकता है क्या। ठीक है, तो आपको दिखा देते कि मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा कहीं मिसप्रिंट तो नहीं, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। 12, 8, 80, 16, 7, 207 और 25, 21, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन को करना कैसा होता है इस प्रकार देखना, कोई मिसप्रिंट नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन को किस प्रकार करना तो मैं आपको बता देता हूँ। तो हमने देखा कि 12 का स्क्वायर किया, 8 का स्क्वायर किया, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। जैसे ही हमने इसको माइनस किया तो 4 में से 4 गया 0, 14 में से 6 गया तो कितना 18। वैसे ही हमें इसको देखना है कि जैसे हमने 25 का स्क्वायर किया माइनस 21 का स्क्वायर किया, पच्चीस का स्क्वायर होता है 625, 21 का होता है 484, 441। जैसे ही हमने माइनस किया तो 5 में से गया तो 4, 12 में से 4 गया तो 8, 5 में से 6 गया तो 1, यानी कि 5 में से 1 गया तो 4, 12 में से 4 गया तो 8, 5 में से 4 गए तो 1, यानी कि ऑप्शन नंबर होगा हमारा ए ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको 10 लेके चलते हैं। अब दोस्तों मैं बता दूं कि SSC CGL
2013 और 2014 में आए हुए क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके सामने। तो क्वेश्चन में है कोई दम नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है कि 2 24 20, ठीक है, 3 39 13 4 प्रश्नवाचक चिन्ह है और 40 है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ किसके अंतर्गत हमें करना कैसे होगा, ठीक है। तो दोस्तों हमें करना कैसा होता है, जैसे हमने देखा कि और ये आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। दो 24 20 यानी कि 2 24 20 2 24 20 देखते हैं इसको करना कैसा होगा। 2 और 24 यानी कि 24 में से अगर हमने 20 घटा दिया जाए तो 4, हाँ ऐसा हो सकता है दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि जैसे ही हमने 40, अब जैसे हम देखो 20 में से अगर 4 घटाए थे 2, 4 4 किसके स्क्वायर का 2 का, 30 में से हमने 39 घटाए 9 9 किसके स्क्वायर 3 का। वैसे ही हमने देखा तो 40 में से हमने अगर 56 घटाए तो 16 16 किसका दोस्तों, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने देखा कि क्या देखा क्वेश्चन में कि 24 माइनस 20 कितना बचा 4, और आपको पता होगा कि 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 होता है 2 का। आ गया हमारा पहला टर्म, ठीक है। दूसरा टर्म देखते हैं कि 3 आया कहाँ से, कि 39 सेकंड देखना है, सेकंड ये रहा 39 में से अगर 30 घटाया तो 9 आ गया, ठीक है। और 9 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, मैं बता दूं कि 9 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। वैसे ही हमें थर्ड में देखना है, थर्ड टर्म में कि 40 ऐसी संख्या में घटाना है जैसे ही हमने 40 में से अगर 56 में से हमने 40 को घटाया तो कितना। और दोस्तों मैं बता दूं कि 16 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, कि 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 किसका होता है 4 का। तो 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और तो किसको घटाने पर, 56 को घटाने पर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। एसएससी सीजीएल 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। एसएससी सीजीएल 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है कि 7 4 2 39 3 9 1 65 2 6 5 प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि हमें इन संख्याओं को जोड़ना चाहिए या गुणा करना चाहिए, या फिर हमें कुछ करके या फिर कुछ गुणा करना चाहिए। देखते हैं क्या है इसका राज। ऑप्शन भी नहीं दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन भी भूल गया मैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने जैसे ही हमें आंसर आ जाएगा वही इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं जैसे आंसर क्या है कि जैसे हमने 7 प्लस 4 प्लस 2 किया, 7 और 4 और 2 तो 13 आ गया। 13 को अगर हमने 3 से मल्टी किया तो 39 आ गया, ठीक है।
वैसे ही हमें इसको करना है, तीनों को जोड़ना है और 3 से गुणा करना है। जैसे ही हमने 3 + 9 + 1, 3 और 9 कितना होता है, 10 11 12, 12 और 1 होता है 13। ठीक है, 13 को हमें किससे करना है, 5 से किया तो कितना आ गया, 65। यानी कि हमें ये चीज़ देखिए, 9 और 3 12 और 1 13। ठीक है, 13 पंजे 65, 7 7 और 4 11 और 2 13, 33 29 3 5। अब देखना है 2 + 6, 2 + 6 + 5, 2 और 6 इन दोनों को जोड़ना है, तो 6 2 8 8 5 कितना होता है, 13। 6 और 5 11 और 2 13। ठीक है, जैसे ही हमने इनको किसके साथ किया है, 3 के साथ, इनको 5 के साथ। जैसे ही हमने 13 को 7 से हमने गुणा किया तो कितना आ गया, 9। इसका करेक्ट राइट आंसर 9। इसका क्या हो जाएगा, 91 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 91 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एसएससी सीजीएल 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे बीच में 3 9 2 8 6 प्रश्नवाचक चिन्ह 7 3 12। ये क्वेश्चन, हम इन क्वेश्चन को करना कैसा होगा वो बताता हूँ कि आए कैसे, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, वो देखते हैं। 3 और 9 को हमने देखते हैं, अगर 3 और 9 को हमने अगर 12 होता है, 12 को 6 से भाग करते हैं तो 2 आ जाता है। ठीक है, 8 और 6 कितना होता है, 14 होता है। और 14 को हमने ऐसे नहीं होगा, ऐसे देखते हैं कि 9 और 2 वो 3 और 2 5 होता है। ठीक है, 3 और 2 5 + 4 गया तो ठीक है 8। और ऐसे नहीं होगा दोस्तों, अलग तानी से होगा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चंस थोड़ा सा अलग तानी से होगा। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अलग तानी से होगा। ठीक है, क्वेश्चंस में कोई दम नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस थोड़ा अलग तानी से होगा। होगा कैसे वो भी मैं बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा दोस्तों आपको कि होगा कैसे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में। अगर हम 3 को 9 को 3 और 9 में से 3 गए तो कितना होता है, 6। और 6 का भाग 3 में दिया तो 2 आ गया। ठीक है, ये तो सही है। वैसे हमने 8 में 6 किया 2, लेकिन दोस्तों ये बैठता नहीं है। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम कि अगर हम 3 को हमें 9 के साथ मल्टी करना है, 27 होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये भी नहीं बैठेगा। ठीक है, ये नहीं बैठेगा, ये नहीं बैठेगा दोस्तों। दूसरा, जब तक हम तीसरे क्वेश्चन पर देखते हैं, इसको बाद में देखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा कि क्या हो सकता है, ये टाइम वेस्ट कर सकता है। ये हमारे बीच में क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है दोस्तों कि 15 + 12। अब दोस्तों देखना है कि जैसे 15 और 12 3, 44 28 8, 64 53 प्रश्नवाचक चिन्ह। SSCGL CHASL 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, SSC CHSL 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को कैसे करना था, जैसे 15 + 12 जोड़ा, 15 + 12 देखते हैं ये है कि नहीं है। ठीक है, जैसे ही हमने 15 + 12 जोड़ा तो कितना होता है, 27 होता है। 27 में 9 का भाग दिया तो 3।
3 आ गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि अपनी मर्जी मन मर्जी से इन क्वेश्चंस को क्यों बना दिया जाता है दोस्तों। यही तो होता है लॉजिकल क्वेश्चन। ये लॉजिक, ये चैप्टर एक ऐसा होता है कि ये आए तो सबसे आ जाए, नहीं आए तो किसी से भी नहीं आए ये क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन होता है जिसको एग्जामिनर हार्ड लेवल क्वेश्चंस में पटकते हैं इन क्वेश्चनों को, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं जो हार्ड लेवल हर कोई क्वेश्चन पटकेगा, वो हर कोई ऐसा क्वेश्चन देगा वो जो हार्ड लेवल क्वेश्चन में पटक सकता है, ठीक है। तो आपको बता दूं कि जैसे 15 + 12 किया तो 27 का भाग 27 का 3 27 में अगर 3 का भाग दिया जाए तो 27 में अगर 9 का भाग दिया जाए तो 3 आता है, ठीक है। अपनी मनमर्जी से 9 बना दिया, क्यों बनाया क्यों नहीं बनाया ये हमें पता नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर के ऊपर आता है, क्वेश्चन बनाने वाले के ऊपर क्यों बनाया, ठीक है। 44 + 28 को जोड़ा हमने, 8 और 4 होता है 12, और 4 2 होता है 6 एक आंच लगी 72, ठीक है। 8 4 12, आंच लगी 1, 4 2 6 1 7, 72 में हमने 9 का भाग दिया तो कितना आता है 8। वैसे ही हमने 64 और 53 को जोड़ा, 4 3 7, 6 5 11, और इसमें 9 का भाग दिया तो 9 1 कम 9, कितना बच गया 2, 9 30 27, तो इसका 13 क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। 13 इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो हमारे बीच में 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, 5वां क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है कि 5 3 60, 2 6 84, 3 5 प्रश्नवाचक चिन्ह। तो दोस्तों इस क्वेश्चंस को कैसे करें वो देखते हैं कि 5 हमने देखा कि 5 × 3 किया तो कितना होता है 15। जैसे ही हमें पता चल गया कि 5 × 3 किया 15 इंटू इन्होंने क्या किया अपनी मनमर्जी से 4 को बिठा दिया तो 60 आना दिया, यानी कि 60 को कैसे भी बनाना, हमें 60 लाना है। वैसे ही हमें 2 × 6, 2 × 6 किया तो कितना हो गया 12। ऐसी संख्या के साथ गुणा करना है जो 84 आ जाए। तो ऐसी संख्या हमने देखा कि 7 को गुणा करने पर 84 आता है, ठीक है। वैसे ही हमने देखा कि 3 × 5 × ऐसी संख्या के साथ गुणा करना है, 3 × 5 किया तो कितना आ गया 15। 15 को जैसे ही हमने सोचा 4 7 यानी कि 5 3 15, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन थोड़ा सा देखते हैं कि 5 3 15, 15 चौको 60, 6 2 6 2 6 दूनी 12, 12 7 84, यानी कि 5 7 9, यानी कि 5 3 15, 15 9 135 दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को हम देखा जाए जैसे हमने किया है वैसा ही हमें करना है, ठीक है। कि 5 और 3 किया हमने, पाँच और 3 कितना होता है 5 5 25, और 5 का स्क्वायर 25, 3 के 9, नहीं दोस्तों ये बैठता नहीं है, ठीक है। यही बैठता है 5 3 15, और 15 × 4 किया तो 60, 6 दूनी 12, 12 7 84, यानी कि 5 15 4 और ये 7, ठीक है। 4 7